गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कृतिका का पाठ एक माता का आंचल। तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि जो लेखक थे वो कैसे अपने मित्रों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेला करते थे। तो उसी में से एक घटना वो बता रहे थे, मतलब जब आम की फसल हुआ करती, आंधी आती तो वे लोग कैसे बाग की तरफ दौड़ पड़ते थे, क्योंकि जो आम थे वो पेड़ों से गिर जाते थे। तो इसमें लेखक ऐसी ही कुछ घटना बता रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। मतलब आंधी आई, चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया, जो सब थे वो अपने अपने घरों में चले गए। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। तो मतलब किस तरह से वो लोग आपस में जो मस्ती किया करते थे, जब बारिश होती थी वो किस तरह से गाया करते थे और किस तरह से खेल खेला करते थे। तो वो बारिश का जो दिन था, इसमें लेखक ने उस बारे में बताया है कि वो अपने मित्रों के साथ ही इस तरह आम के बाग में चला गया। बारिश तेज हो गई तो लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। मूसलाधार मतलब तेज बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई मतलब कोई कीड़ा वगैरह। तो एक तरह से इसमें वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो जो सारे बच्चे थे, जो उसके मित्र थे, लेखक थे, वो सब पेड़ों के साथ जाकर चिपक गए। मतलब एक तरह से उन्हें डर लगने लगा, क्योंकि आंधी तूफान चला, बारिश हो रही थी, बारिश रुक नहीं रही थी। तो मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। तो उसके बाद थोड़ी देर में क्या हुआ, जो बारिश थी वो रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। कि जैसे होता है ना कि जब बारिश खत्म हो जाती है तो कई तरह के जीव जो है वो दिखने लग जाते हैं। तो अब उन्हें क्या दिखा, बिच्छू। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ही ढीठ था। अब बैजू कौन था, वो उनका ही एक मित्र था। तो लेखक उसके बारे में बता रहा है कि वो बड़ा ढीठ मतलब जिद्दी था। तो उन्हें जब बिच्छू नजर आए तो वो डर गए थे, लेकिन संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। अब जब वो भाग कर वहां से निकले, रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी, जो एक मतलब बूढ़ा व्यक्ति था, वो मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब उसे दिखता कम था या उसे कम समझ थी। तो बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। मतलब उसे करेला कहकर उसे चिढ़ा दिया। जो वो थोड़ा उसे कम समझदार था, तो बैजू ने उसे चिढ़ा दिया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया कि हम लोग भी उसके साथ मिल गए, हम लोग उसे चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जो मूसन तिवारी था वो चिढ़ गया और वो हमारे पीछे पड़ गया। मतलब बहुत दूर तक वो हमारे पीछे आया और हम लोग अपने अपने घर की ओर आ गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। तो इसमें लेखक यही बता रहे हैं कि उस दिन तो वो मूसन तिवारी के हाथ नहीं लगे, लेकिन अगले दिन वो उनके स्कूल में पहुंच गए और वहां से वो जो 4 लड़के थे, जो वो सारे मित्र थे, तो उनको एक तरह से गिरफ्तारी वारंट दे दिया बैजू को पकड़ने के लिए। क्योंकि जो बैजू था वो बहुत मतलब चुस्त था, चालाक था। तो वो वहां से भाग निकला था। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, पर हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। मतलब गुरुजी जो उनके अध्यापक थे, कि उन्होंने उनकी खबर ली कि उन्होंने उसको क्यों चिढ़ाया। तो बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी करना मतलब उनसे प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो किसी तरह से उन अध्यापक जी से उन्होंने प्रार्थना की और वो हमें वहां से छुड़ाकर घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। तो इस तरह से जब वो घर जा रहे थे, रास्ते में फिर से उन्हें अपने जो मित्र थे, जो साथी थे, वो सब मिले। तो फिर से लेखक भी उनके साथ हो चला। वो जो भी गीत जो बच्चे जो गा रहे थे वो उनके साथ हो गया। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया।
हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। मतलब फिर से वो अपना सिसकना भूल गए। पहले भी ऐसे ही घटना बताई थी लेखक ने कि किस तरह से वो रो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अपने मित्रों को देखते हैं वो रोना धोना सब भूल जाते हैं और उनकी मस्ती में फिर से आनंद से वो मस्त हो जाते हैं, फिर से वो खेल खेलने लगते हैं। तो फिर से ऐसा ही कुछ हुआ कि वो अपने जब पिताजी की गोद में थे तो वो रो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने मित्र दिखे वो उनके साथ जाकर शामिल हो गए और फिर से उनकी जो मस्ती में वो मस्त हो गए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत। चिरई मतलब फसल, कि राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट। तो इस तरह से फिर से उन्होंने कई तरह के तमाशे शुरू कर दिए, जो चिड़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया, जो फसल थी वो उसमें घूमने लगे। तो इस तरह से फिर से वो लेखक इसमें यही बता रहा है कि कैसे वो अपने मित्रों के साथ जो थे वो मस्ती कर रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। मतलब वो चिड़ियों को जो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कहीं वो चिड़िया जो थी उनके हाथ आए या ना आए, लेकिन उसकी जान जा सकती थी उसे। मतलब वो परेशान हो रही थी, लेकिन लड़कों के लिए तो वो एक खिलौने की तरह थी। तो इस तरह से वो जो उसके पिताजी थे या गांव के अन्य आदमी थे वो ये सब सारे तमाशे देख रहे थे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। तो लेखक ने इसमें एक और घटना बताई है और ये अंतिम घटना लेखक जो इसमें बता रहे हैं, इसी अंतिम घटना के आधार पर जो पाठ का नाम है वो माता का अंचल रखा गया है। क्योंकि हमने ज्यादातर इस पाठ में क्या पढ़ा कि जो लेखक थे वो कई तरह के तमाशे अपने मित्रों के साथ करते, अपने पिताजी के साथ भी उनकी जो दिनचर्या की जो शुरुआत होती थी और उसके पिताजी उनकी शरारतों में भी कभी कभी शामिल हो जाते थे। लेकिन ये जो अंतिम घटना जो मुख्य घटना है, इस आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि इस पाठ का जो नाम है वो माता का अंचल क्यों रखा गया है। तो इसमें देखिए लेखक ने क्या बताया है कि वो एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगते थे। तो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब कि वो वहां चूहे का बिल उन्हें दिखा, उसमें उन्होंने पानी फेंकना शुरू कर दिया। कि वो बचपन की जो उनकी आदतें थी या बचपन की जो उनकी शरारतें थी उसमें उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो पक्षियों को जो परेशान कर रहे थे या जो बड़े बूढ़ों को परेशान कर रहे थे, मतलब इस बात का आभास उन्हें नहीं था क्योंकि वो अभी बच्चे थे कि उन्हें इस बात का नहीं पता था कि उनकी शरारतों से कोई परेशान भी हो रहा है। तो इस तरह उन्होंने जो चूहे के बिल पर पानी फेंकना शुरू किया। तो इतनी देर में क्या हुआ, शिवजी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, मतलब बिना सोचे समझे कि कहाँ जाना है कैसे, वो वहां से भाग निकले क्योंकि वो सांप से बहुत ज्यादा डर गए थे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। मतलब वो बस उन्हें वहां से भाग निकलने की थी। रास्ते में वो गिरते विरते चोट खाते, किसी न किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचना चाहते थे। तो सभी जो थे गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। तो जो लेखक था कि उसके भी पैरों पर चोट लग गई थी, लहूलुहान हो गए थे उसकी जो सारा शरीर था, क्योंकि वो उस सांप को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और वो किसी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अब लेखक इसमें बता रहे कि जब वो सांप से डरकर भागे, जब वो घर पहुंचा तो जैसे ही वो घर में घुसा तो पहले उसे बाबूजी, उसके पिताजी जो मिले, जो बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे, उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी भी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। मतलब ये वो घटना है जिसमें वो अपनी माता की गोद में आकर ही जो राहत की सांस लेते हैं, कि उनका जो डर था वो खत्म होता है। कि वो सांप से डरे हुए थे, उनके पिताजी उन्हें वहां मिले घर पर, लेकिन वो अपने पिताजी की गोद में जाने की बजाय जहां माँ बैठी थी वहां चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, जो माँ थी वो चावल वगैरह साफ कर रही थी, मतलब घर के कार्यों में व्यस्त थी।
हम उसी के आंचल में छिप गए। लेखक बता रहे हैं कि जब वो घर पहुंचा तो अपने पिताजी के पास जाने की बजाय जो रसोई में उसकी जो माँ बैठी थी वहां जाकर उसकी गोद में, उसके दुपट्टे में जाकर मतलब छिप गया। हमें डर से कांपते देखकर वह भी जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कि वो भी व्याकुल हो गई, क्योंकि जब बच्चा जब इतना डरा हुआ होता है, जब इतना मतलब दुखी परेशान होता है, तो जो माँ होती है वो भी अपना सब काम छोड़कर उसकी परेशानी पूछती है, तो वो भी व्याकुल हो उठी और हमारे डर का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, मतलब वो ये सोच में पड़ गई कि जो बच्चे हैं वो इतने परेशान होकर क्यों आए हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। कोहराम मतलब शोर, कि जो आते हुए भागते दौड़ते वो कहीं गिरा, जिससे उसे कहीं चोटें भी लग गई या कहीं पर खून निकल आया, तो उसके वहां पर हल्दी पीसकर लगाई गई। तो घर में एक तरह से शोर सा मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। मतलब वो इतना डरा हुआ था उस सांप को देखकर कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, तो वो केवल माता के आंचल में ही छिपता जा रहा था। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती कि वो बच्चे अभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो लेखक बता रहे कि वो कुछ नहीं बता पा रहा था और जो माँ थी वो भी परेशान हो गई थी। वो उसे कभी गले लगा लेती, कभी उसे देखकर रोने लगती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया ना छोड़ी। कि पिताजी ने काफी कोशिश की कि वो उसे अपनी गोद में लें, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपनी माता की आंचल में ही छिपा रहा, क्योंकि वहीं पर उसे प्रेम और शांति का अनुभव हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे अपने पिताजी से प्रेम नहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से यही बताया कि जो माता का जो आंचल होता है उसमें जो बच्चा होता है वो बिल्कुल निडर हो जाता है, उसका सारा डर खत्म हो जाता है, उसे केवल वहां प्रेम और शांति का ही आभास होता है। और इसी घटना के आधार पर जो पाठ का नाम है माता का आंचल रखा गया है।